हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूपीएससी में। तो आज हम कुछ क्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर वर्ष यूपीएससी, यूपीपीसीएस, वनडे एग्जाम, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आता ही आता है। तो अगर आप इसका रिवीजन 2 से 3 बार कर लेते हैं तो आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम सभी क्रांतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो होता है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया था। स्पेशली दोस्तों याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन में भी स्पेशली गेहूं और चावल के लिए इसको शुरू किया गया था। दूसरी है दोस्तों श्वेत क्रांति। इसको दुग्ध उत्पादन के लिए शुरू किया गया था, दुग्ध उत्पादन। उसके बाद है नीली क्रांति। इसको मत्स्य उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया था। उसके बाद चौथी है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन, ये स्पेशली किसानों के लिए इसको शुरू किया गया था, उर्वरक उत्पादन के लिए, ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इसलिए उर्वरक उत्पादन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति ये है अंडा उत्पादन के लिए, पोल्ट्री फार्म जो होती है, अंडा उत्पादन, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। छोटे छोटे उद्योग को शुरू करने के लिए अंडा उत्पादन का शुरू किया गया था, जिससे छोटे छोटे किसान सरवाइव कर सकें। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन के लिए, पीली क्रांति स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है कृष्ण क्रांति। दोस्तों कृष्ण क्रांति और काली क्रांति, दोनों क्रांतियों में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कृष्ण क्रांति जो है वो अलग चीज के लिए उत्पादन के लिए शुरू की गई थी और काली क्रांति वो अलग चीज के लिए उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। तो कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन के लिए स्टार्ट की गई थी। जैसे जेड्रोफा पौधा हो गया, भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। जेड्रोफा पौधे से बायोडीजल का उत्पादन जैसे किया जाता है, तो इस पे भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी आने की संभावना है, बीपीएससी में भी आने की संभावना है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है काली क्रांति। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया है दोस्तों। गुलाबी क्रांति ये झींगा उत्पादन, एक प्रकार की मछली है दोस्तों जो गुलाबी कलर की थोड़ी होती है, वो झींगा, छोटी छोटी मछलियां होती है, उसको खाने के लिए यूज किया जाता है। तो झींगा उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया था। उसके बाद है लाल क्रांति दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये टमाटर और मांस दोनों के लिए शुरू किया गया था। टमाटर और मांस, ये दोनों के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद है सुनहरी क्रांति। ये फल उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। गोल क्रांति ये है आलू उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद है स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी फसल के लिए स्वर्ण क्रांति लाया गया था। बागवानी फसल, छोटे छोटे किसान बागवानी कर सकें, उससे अधिक से अधिक लाभ उन्हें हो सके, इसलिए स्वर्ण क्रांति शुरू की गई थी। फिर आता है बादामी क्रांति। ये मसाला उत्पादन के लिए, इसको बादामी क्रांति शुरू की गई थी मसाला उत्पादन के लिए। और उसके बाद आता है खाकी क्रांति। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए खाकी क्रांति शुरू की गई थी। लास्ट है दोस्तों हमारा अमृत क्रांति किसी कृषि से संबंधित नहीं है, यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगर नदियों को जोड़ेंगे तो इससे हमारे किसानों को सिंचाई में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यह परियोजना शुरू की गई है। तो लास्ट होगा अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजना से ये शुरू होता है। जैसे कि दोस्तों इससे हमें बहुत सारे लाभ भी मिले हैं, जैसे कि श्वेत क्रांति के आने से दुग्ध उत्पादन में हमारा देश, भारत देश, उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आता है। तो इससे हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। हम हरित क्रांति जब आई तो उसके बाद हम खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर हुए।
तो दोस्तों ये सब क्रांतियां लाने से हमारा भारत देश बहुत आगे की ओर अग्रसर हुआ। अगर ये क्रांतियां कुछ हद तक और सफल हुई तो हम बहुत जल्द बहुत आगे तक पहुंचेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।